सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स देखेंगे। देखिए, कंफ्यूजिंग वर्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो लेटेस्ट पैटर्न है कंफ्यूजिंग वर्ब्स का, वो वहां से क्वेश्चन उठा रहा है। मींस सपोज कीजिए जैसे मॉडल दे दिया, हमें पता है कि जितनी मॉडल्स होती है उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वो वहां पर क्या देता है, नाउन दे देता है और हमें लगता है कि वो वर्ब्स ही है। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब्स बोलते हैं। तो चलिए वो देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंफ्यूजिंग वर्ब है, कौन सी कंफ्यूजिंग वर्ब नहीं है। तो देखिए, जो हमारा पहला जो वर्ड है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस और दूसरा वर्ड है प्रैक्टिसाइज। अब देखिए, देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, प्रैक्टिस और प्रैक्टिसाइज, लेकिन ये प्रैक्टिसाइज नाउन है और प्रैक्टिसाइज ये क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ हो गया अभ्यास, अभ्यास, और इसका अर्थ हो गया अभ्यास करना, अभ्यास करना। एक चीज याद रखिएगा, आपको पता होगा कि जिन भी वर्ड्स के अंत में जिसका भी हम ट्रांसलेशन करते हैं उसके अंत में करना, करता है, करना अगर आए, करना मीन्स लास्ट में जिस ना वर्ड आए, जिस भी वर्ड के अंत में ना वर्ड लास्ट में आए, वो वर्ब्स ही होता है, वो वर्ब्स, उसको वर्ब्स काउंट करते हैं। जैसे प्रैक्टिस आए जाता है अभ्यास करना, इसमें ना आ रहा है मीन्स क्या है, वर्ब्स है। ठीक है। देखिए, एडवाइस और एडवाइज दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है। एडवाइस क्या है, नाउन है, और एडवाइस क्या है, वर्ब है। यानी इसका प्रयोग हम मॉडल्स के पहले कर सकते हैं, डू डज डिड के पहले कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि नाउन है। नाउन का पहले, नाउन क्या मतलब डू डज डिड या फिर जितने मॉडल्स हैं उनके बाद हम नाउन का यूज नहीं करते, मुख्य उनकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो एडवाइस मीन्स हो गया, अब एडवाइस मीन्स हो गया सलाह, सलाह, और एडवाइस मीन्स हो गया सलाह देना, सलाह देना। अब देखिए, इसमें भी ना आ रहा है। अगला वर्ड है कंप्लेन और एक है कंप्लेंट। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन ये कंप्लेन वर्ब होता है और ये क्या होता है, नाउन होता है। कंप्लेन मीन्स शिकायत करना, शिकायत करना। इसमें देखिए ना आ रहा है लास्ट में, और इसका कंप्लेन का तो होगा शिकायत, शिकायत। अगला जो हमारा वर्ड है वो इफेक्ट है और अफेक्ट। इफेक्ट ये हो गया, नाउन हो गया, और ये अफेक्ट वर्ब हो गया। इफेक्ट मीन्स हो गया प्रभाव, प्रभाव या असर हो गया। अफेक्ट मीन्स होता है असर करना, प्रभाव डालना, असर करना है, प्रभाव डालना। इसमें देखिए ना आ रहा है लास्ट में। ऐसे ही देखिए, एश्योर होता है, इंश्योर होता है। ये तीनों वर्ब क्या है, नाउन है। तीनों वर्ब्स है, तीनों वर्ड क्या है, वर्ब्स है। एश्योर मीन्स क्या होता है, आश्वासन देना, किसी चीज का आश्वासन देना, आश्वासन देना या करना। तो यहाँ पे देखिए ना आ रहा है, मीन्स वर्ब है। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। और इंश्योर मीन्स होता है बीमा करना, बीमा करना। देखिए, तीनों देखने में लगभग सेम लग रहे हैं, दो इसमें भी एक अंतर है, ई का और आई का अंतर है ओनली। तीनों वर्ब्स हैं और तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। अगला वर्ड है हियर। हियर मीन्स होता है सुनना, नाउन है, सुनना। अगला वर्ड लिसन। लिसन भी क्या है, नाउन। लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो लिसन मीन्स हो गया ध्यान से सुनना। हील मीन्स होता है, हील क्या है, हील भी आपका नाउन है। हील, हील वर्ब्स का भी काम करता है, नाउन का भी करता है। अगर वर्ब्स का करेगा तो क्या देगा, हील मीन्स घाव भरना, घाव भरना है, स्वस्थ होना। और ये हील क्या है, नाउन है। हील मीन्स होता है एडी, जो हमारे पैर की जो एडी होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। देखिए, प्रिस्क्राइब और प्रोस्क्राइब देखने में लगभग सेम लग रहे हैं दोनों के अंदर। इसके अंदर ई और ओ का डिफरेंस है ओनली। प्रिस्क्राइब मीन्स हो गया कि सलाह देना, किसी चीज की सलाह देना। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो क्या देता है, हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। प्रिस्क्राइब मीन्स मेडिसिन लेने की वो हमें सलाह देता है। तो प्रिस्क्राइब मीन्स क्या होगा, सलाह देना। प्रोस्क्राइब मीन्स होता है पाबंदी लगाना किसी चीज की। जैसे हम बोले कि ये मैंने उसको प्रोस्क्राइब किया कि वो घर से बाहर नहीं जाएगा आज, तो प्रोस्क्राइब मीन्स हो गया पाबंदी लगाना किसी के ऊपर। तो ये फ्रेंड्स, कुछ मॉडल्स के यूज देखते हैं हम, कैसे हम उन मॉडल्स को यूज करते हैं, क्योंकि मॉडल से रिलेटेड भी आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए,
सबसे पहले हम मे, माइट और मस्ट के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। लगभग इनका अर्थ है लगभग सिमिलर होता है, मतलब पॉसिबिलिटी के अंदर ये लगभग सेम होता है, और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पर हम मे का यूज करें, कहां पर हम माइट का यूज करें और कहां पर हम मस्ट का यूज करें। देखिए मे का प्रयोग, देखिए माइट का प्रयोग बहुत कम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी अगर बहुत कम हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी अगर बहुत कम हो तो हम वहां पर क्या करते हैं, माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो तो हम वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं, और पॉसिबिलिटी अगर मे, माइट और मस्ट के बीच की हो तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं, यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, और जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। मस्ट मीन्स होता है लगभग कि वो जिस इंसान के बारे में हम बोलते हैं जैसा, लगभग वो वैसा होता ही है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। अब देखिए वो ही स्टे इन 5 स्टार होटल, यानी वो 5 स्टार होटल के अंदर रहता है, ठीक है, और फ्लाइट यानी फ्लाइट से वो ट्रेवल करता है। तो अगर वो 5 स्टार होटल में रह रहा है, फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो वो क्या डेफिनेटली वो क्या है, रिच है ही। तो यहाँ पर ही मस्ट बी वेरी रिच, यानी लगभग पॉसिबिलिटी जो बिल्कुल सही होती है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा होती है, वो इंसान रियल में वैसा होता ही है, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए मे का प्रयोग संभावना या अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। जैसे इट मे रेन टू नाइट, इट मे रेन टू नाइट मीन्स आज वर्षा हो सकती है, मतलब अच्छी खासी संभावना है कि आज वर्षा हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ इट माइट रेन टू नाइट, तो मीन्स बहुत कम संभावना है कि आज वर्षा हो। मीन्स सपोज किया आकाश में बादल है और काफी डार्क क्लाउड हो रहा है, तो हम वहां पर बोलेंगे इट मे रेन टू नाइट, मीन्स आज बरसात हो सकती है। अगर आकाश में इक्का दुक्का कोई बादल है तो हम वहां बोलेंगे इट माइट रेन टू नाइट, आज बरसात हो सकती है, मीन्स बहुत कम संभावना है, बरसात होगी ही नहीं लगभग। तो उसके लिए अगर वो चीज होगी ही नहीं लगभग, तो उसके लिए माइट का प्रयोग करते हैं। अगर वो 100% वो चीज है और वो होगी, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और मिडिल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का यूज करते हैं। देखिए मे का यूज इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं, हम जैसे बोलते हैं यू मे लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहें, मे गॉड ब्लेस यू, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आप लंबे समय तक आप क्या करें, जीवित रहें, या फिर लंबे समय तक आप जिए। अगला एग्जांपल देखिए, ही माइट पास द एग्जाम। अब देखिए माइट का मैंने आपको बताया कि माइट का प्रयोग बहुत कम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम करते हैं, मतलब नगण्य, लगभग पॉसिबिलिटी, मतलब वो होगा ही लगभग, ऐसे मान लीजिए आप। तो ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, यानी बोल रहा है कि हो सकता है वो एग्जाम पास कर ले, लेकिन उसकी बुद्धि को देखते हुए आई डोंट हैव मच होप, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, मीन्स उसको लग रहा है कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। यहां मैंने आपको बता दिया कि अगर लगभग कंफर्म हो कि वो पॉसिबिलिटी है ही करेक्ट, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्टे इन 5 स्टार होटल एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, वह बहुत ही ज्यादा रिच होगा क्योंकि वो 5 स्टार होटल में ठहरा है और वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है।